बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य में राजा आनंद अपनी पत्नी और इकलौती बेटी राजकुमारी सुरभि के साथ रहता था। राजकुमारी अपनी सुंदरता और कोमल स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसका चेहरा चंद्रमा की तरह चमकदार और स्वभाव नदी की तरह शांत था। प्रजा उसे बहुत पसंद करती थी। लेकिन इस राज्य के पास ही एक गहरे और भयानक जंगल में एक राक्षस रहता था। उसका नाम भयंकरासुर था। वह न केवल विशाल और भयानक था, बल्कि उसके पास जादुई शक्तियां भी थीं। वह राज्य के लोगों को डराता और कभी कभी उन्हें उठा ले जाता था। एक दिन भयंकरासुर राजा आनंद के महल में आया। उसकी गर्जना से पूरा महल थर्रा गया। उसने ऐलान किया, हे राजा, तुम्हारी बेटी की सुंदरता की चर्चा चारों दिशाओं में है। मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे राज्य को बर्बाद कर दूंगा। राजा और रानी डर से कांपने लगे। राजा ने निवेदन किया, हे महाशक्तिशाली राक्षस, मेरी बेटी बहुत छोटी है, कृपा करके उसे छोड़ दो। लेकिन भयंकरासुर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास 7 दिन हैं। या तो अपनी बेटी को मेरे पास भेज दो या फिर अपने राज्य को बर्बाद होते हुए देखो। राजा और रानी इस समस्या से बेहद परेशान थे। उन्होंने अपने दरबार में इसे लेकर मंत्रणा की, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। तभी राजकुमारी सुरभि ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, माताजी, मैं इस राज्य की प्रजा के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं। अगर मेरी वजह से राज्य की रक्षा हो सकती है तो मैं भयंकरासुर के पास जाने को तैयार हूं। राजा और रानी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी का निश्चय अडिग था। हालांकि राजकुमारी ने एक गुप्त योजना बना रखी थी। उसने राज्य के एक बुजुर्ग संत से सलाह ली, जो जंगल और राक्षसों के रहस्यों को जानते थे। संत ने उसे एक विशेष जड़ी दी, जो राक्षस की जादुई शक्तियों को कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर सकती थी। साथ ही उन्होंने उसे यह भी बताया कि राक्षस की जान एक अदृश्य कमल के फूल में बसी है, जो एक खतरनाक झील के बीच में खिलता है। 7वें दिन राजकुमारी सुरभि को सजाकर राक्षस के पास भेजा गया। भयंकरासुर ने जब राजकुमारी को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत शादी की तैयारी शुरू कर दी। राजकुमारी ने मुस्कान के साथ कहा, हे महाशक्तिशाली भयंकरासुर, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। मैं चाहती हूं कि हमारा विवाह झील के पास हो, जहां मुझे प्रकृति के बीच विवाह करना सबसे शुभ लगेगा। राक्षस, जो राजकुमारी की सुंदरता में पूरी तरह मोहित था, उसकी बात मान गया। राजकुमारी ने चालाकी से राक्षस को झील के पास ले जाकर उसे ध्यान भटकाया। जैसे ही वह झील के पास पहुंची, उसने संत द्वारा दी गई जड़ी राक्षस पर छिड़क दी। राक्षस की जादुई शक्तियां कमजोर हो गईं और वह चिल्लाने लगा। उसी समय राजकुमारी ने झील के बीच उस अदृश्य कमल के फूल को देखा। उसने अपनी सारी ताकत जुटाकर झील में छलांग लगा दी। झील खतरों से भरी हुई थी, लेकिन राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा। अंततः उसने वह कमल का फूल पा लिया। जैसे ही राजकुमारी ने कमल के फूल को तोड़ा, भयंकरासुर चीखते हुए जमीन पर गिर गया और मर गया। राजकुमारी सुरभि सुरक्षित रूप से वापस अपने राज्य लौटी। पूरा राज्य उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगा। राजा आनंद और रानी ने अपनी बेटी को गर्व से गले लगाया।